वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ टॉपर इन क्लास 10th। क्लास 10th का अगर आपको टॉपर बनना है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। देखिए, बेसिकली हमसे काफ़ी बच्चों ने डीएम्स में पूछा है कि प्लीज़ टेल अस द टिप्स सो दैट वी कैन स्कोर वेल इन क्लास 10th। तो इसके लिए आज हमने एक वीडियो बनाई है स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग देयर बोर्ड एग्जाम इन 2021। तो देखिए, इसमें आपको कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, इस जस्ट कि आपको रोज़ रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा तभी यू विल बी एबल टू टॉप इन क्लास 10th। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मेक श्योर दैट योर सिलेबस इज़ कंप्लीट बाय नवंबर। मैक्स टू मैक्स नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो दिसंबर की स्टार्टिंग सेकेंड वीक तक अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू डू अ रिवीजन, और रिवीजन इज़ ओनली द की टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 10th। तो जब आपने रिवीजन कर लिया है और आपने अच्छे से अब पूरा पेपर अपना पढ़ा हुआ है, पेपर की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिलेबस है, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग द टॉपर। अब बात करते हैं कि अगर आपने देखिए सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना प्लस योर राइटिंग मटेरियल, मतलब आपके जो नोट्स हैं जो आप अपने आप बनाओगे या टीचर से लोगे या वॉट एवर, उन नोट्स को मेक श्योर दैट यू कंप्लीट बाय नवंबर, और notes should be complete by 200% so that at the last moments you are not going to ask your notes from your friends। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बाय नवंबर मेक श्योर ऑल योर नोट्स आर कंप्लीट फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया, अपने नोट्स कंप्लीट करो। उसके बाद एटलीस्ट गिव 2 to 3 आवर डेली फॉर योर स्टडी। जब आप स्कूल जा रहे होंगे तो एटलीस्ट गिव 2 hours टू योर स्टडी, सेल्फ स्टडी। ये नहीं कि आप यू आर डूइंग योर मतलब होमवर्क कर रहे हो या कुछ भी नहीं, सेल्फ स्टडी अपना खुद का पढ़ना 2 घंटे रखें रोज का जब स्कूल जा रहे हो। और ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, ये जो अभी क्वारंटीन, उसके बाद समर वेकेशंस, मेक श्योर दैट यू स्टडी फॉर 3 to 4 hours डेली। पर एक बात, 3 to 4 hours डेली मतलब कंटिन्यूस स्टडी नहीं कि मतलब मैं सुबह 12 बजे से मतलब दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक आई एम स्टडिंग ओनली, क्योंकि 3 hours का है मैम ने, नो। Make sure you study for 40 minutes, then 10 minutes break, 40 minutes, then 20 minutes break। फिर उसके बाद क्या करा, शाम को इवनिंग वॉक पे चले गए, उसके बाद आगे पढ़ लिया। कि मतलब 24 hours में खाली आपको 4 hours ड्यूरेशन पढ़ना है, ये नहीं कि कंटिन्यूस होना चाहिए, एनी टाइम बस 4 hours होना चाहिए इन टोटल। ठीक है, पढ़ना शुरू करो। उसके बाद मेक श्योर कि आप अपनी 10 years बहुत अच्छे से, मतलब आई वुड से मग इट अप योर 10 years, क्योंकि 10 years से 30% पेपर रिपीट होता ही होता है। तो एटलीस्ट 10 years पढ़ना शुरू कर दो। जब आप अपना सिलेबस या फिर कोई चैप्टर पर्टिकुलर से कंप्लीट करते हो देन गो एंड रेफर द 10 years सो दैट आपको पता चले कि मेरा कितनी प्रिपरेशन हुई है, कि मतलब अब मेरी इतनी प्रिपरेशन तो है कि मैं उस चैप्टर की 10 years कंप्लीट कर पा रही हूँ या नहीं। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ लर्निंग यू आर डूइंग। ओके, अब बात हो गई 10 years कर ली। जब आप नवंबर में पहुंचोगे तो क्या करना है, आपको मॉक पेपर स्टार्ट करने ताकि आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट मिले, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं हमारा हिंदी का पेपर या मैथ्स का पेपर छूट गया, वी वर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन टाइम। क्यों? क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी पूरे पेपर को करने की। माना स्कूल्स में तो आपकी प्रैक्टिस होगी बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स में, पर वैसे आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी कि एक बार मैं अपना पूरा पेपर खुद करूं। तो इसलिए स्टार्ट डूइंग मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स अच्छे पब्लिकेशन के, जैसे एवरग्रीन, कैंडिड हो गया, सलीना, और लेट्स से ऑनलाइन काफ़ी होते हैं। आईसीएसई के लास्ट 5 years सैम्पल पेपर्स करना ना भूलें, क्योंकि क्या होता है कभी कभार रिपीट हो जाते हैं सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन पेपर में। मेक श्योर आईसीएसई के सैम्पल पेपर्स लास्ट 5 years के एक बार करें ही ज़रूर, एटलीस्ट रीड देम। और जो इस ईयर स्पेशली आपके लिए आएगा सैम्पल पेपर, उसको तो पूरा सॉल्व करना है आप लोगों को। ओके, सैम्पल पेपर और 10 years आधा की पॉइंट्स। उसके बाद देखिए, कीवर्ड्स को याद करना शुरू करें। ये नहीं कि आप पूरी कहानी याद कर रहे हैं, नो, ओनली द कीवर्ड याद करना शुरू करोगे तो आपको आगे बहुत बेनिफिशियल रहेगा इन स्कोरिंग मार्क्स, इन पेपर प्रेजेंटेशन, इन एवरीथिंग। जैसे लेट्स से इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन इन क्लास 10th, तो इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म दैट बाइंड्स एंड कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। खत्म, इट्स डन। पर क्या करते हैं बच्चे, वो पूरी कहानी लिखना शुरू करते हैं। इनकैप्सुलेशन इज अ क्लास विच रैप्स द डेटा अराउंड इट सेल्फ एंड इट डज नॉट अलाउ अदर पर्सन टू यूज़ द डेटा। पूरी कहानी लिख रहे हैं। मैंने क्या करा, खाली कीवर्ड्स यूज़ करे। इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म दैट बाइंड्स द डेटा एंड कीप्स इट सेफ फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। मेरे को कितनी देर लगी बताने में, 10 seconds।
आपको कितनी देर लगेगी, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स। ये चीज़ डिफरेंस में लाएगी, यही एक टॉपर को और एक एवरेज स्टूडेंट को सेपरेट करती है, यही चीज़ होती है। अ टॉपर ऑलवेज कोट्स द कीवर्ड्स इन हिज और हर आंसर्स, पर एवरेज पर्सन मेक्स स्टोरीज एंड देन टेल एक्सप्लेन्स। तो यही डिफरेंस है एक टॉपर में और आप में। तो आपको यही करना है, आपको टॉपर बनना है, आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। आफ्टर दैट कीवर्ड्स हो गए, मेक श्योर आप अपनी बुक्स के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सारे, मैं लास्ट मिनट वाले बच्चों के लिए भी कहूँगी, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिए, क्योंकि ICSE वाले नॉर्मली 40% न्यूमेरिकल सॉल्व में से ही देते हैं। पर डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर स्कूल टीचर्स और अदर यूट्यूबर्स, क्योंकि वो भी कुछ ऐसे हम भी कुछ ऐसे सम्स करवाते हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं होते, पर वो अनसॉल्व में होते हैं, पर उनकी चांसेस होती है आने की, क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस आपके पास सेपरेटली एक कॉपी पे लिखे होने चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे जब मैं रिवाइज करने बैठूँ तो मुझे पता है कि मुझे कौन से सॉल्व करने हैं और कौन से मेरे को याद करने हैं, कौन से ट्रिकी हैं, कौन से फॉर श्योर आने ही आने हैं। मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर माइंड। आफ्टर डैट देखिए, मैं अभी बता रही हूँ, आप फोकस करिए कंप्यूटर पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पे। ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी परसेंट, और हिंदी पे भी, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ करते हैं, बहुत मतलब अलग लेवल पे, इंक्रीज देम वेरी ऑन अ हाई नोट। मतलब कैसे, देखिए कंप्यूटर में 100 लाना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, एनी वन कैन स्कोर 100। इवन आई वॉज द ICSE एंड ISC स्टूडेंट, मेरे 10th में आए थे, 10th में 99 और मेरे 12th में भी आए थे 99। बहुत बड़ी बात नहीं है 10th और 12th में कंप्यूटर में 99 और 100 स्कोर करना। तो प्लीज़ कंप्यूटर को अच्छे से सीरियसली लें, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर मार्क्स एंड योर परसेंटेज। तो इसलिए कंप्यूटर की मैं आपको बताऊं तो अभी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें। कोड इफेक्टिवली हमारा जो एक्सक्लूसिवली चैनल है फॉर प्रोग्रामिंग ओनली, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अराउंड 100 वीडियोज़ हैं उस पर, देखिए वहाँ पर आपको पूरी प्रैक्टिस मिलेगी प्रोग्रामिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोड इफेक्टिवली को सब्सक्राइब करें, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे भी हमने काफ़ी करी हुई है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की वीडियोस। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको मैंने क्या बताया, टॉपर्स क्या क्या करेंगे, कीवर्ड्स याद करेंगे, नोट्स अपने कंप्लीट करेंगे बाय नवंबर, उसके बाद सैम्पल पेपर्स और 10 years पढ़ेंगे, तभी टॉपर बनेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखें और मेक श्योर यू स्टडी फॉर एटलीस्ट ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज अराउंड 3 to 4 hours, समर हॉलीडेज 3 to 4 hours, when you are going to school and for your coaching classes then you are studying at least 2 hours। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। Till then, all the very best for your upcoming board exams and stay connected with concept clarity। जय हिंद।